हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत में चलेगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपी सीआईडी के पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल क्वेशिंग याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में अनुसंधान व निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए 11 अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। झारखंड ओडिशा सीमा विवाद को लेकर घंटों पड़ा रहा महिला का शव, मामला सुलझने पर बोलानी थाने की पुलिस ले गई अपने साथ। झारखंड और ओडिशा सीमा विवाद को लेकर एक महिला का शव घंटों पड़ा रहा, लेकिन दोनों राज्य की पुलिस एक दूसरे की सीमा में होने की बात करते रहे। आखिरकार करीब 2 घंटे की चर्चा के बाद ओडिशा के बोलानी थाना का पुलिस उक्त महिला के शव को अपने साथ ले जाने पर सहमति जताई। मानसून की बारिश से देखते ही बन रही दसम फॉल की खूबसूरती। झारखंड के रांची जिले के बुंडू प्रखंड स्थित दसम फॉल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मानसून की बारिश के साथ ही दसम फॉल की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। लगातार बारिश के कारण पानी के तेज बहाव को देखते हुए सैलानियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की तैनाती की गई है। सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। धनबाद समेत 14 जिले में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेजी, फिर से तय होगा आरक्षण रोस्टर। धनबाद, चास, गिरिडीह सहित झारखंड के 14 जिलों में नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी तेजी से चल रही है। निकाय चुनाव के लिए 31 जुलाई तक प्रशासनिक तैयारी पूरी हो जाएगी। यह बातें गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी ने कही। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पूर्ण बॉडी का चुनाव होना है, जबकि कुछ जिलों में नगर निकाय में रिक्त पदों के लिए उक्त चुनाव होने हैं। प्रदीप बलमुचु की कांग्रेस में वापसी पर बनी सहमति, केंद्रीय अलाक मान ने दी हरी झंडी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचु की कांग्रेस में वापसी होगी। केंद्रीय अलाक मान ने इसकी हरी झंडी दे दी है। आने वाले समय में इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दिल्ली दौरे पर गए झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कांग्रेस के संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। श्री वेणुगोपाल से भेंट के दौरान उन्होंने चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ने वाले प्रदीप कुमार बलमुचु और सुखदेव भगत की घर वापसी पर चर्चा की। झारखंड के 25 लाख के इनामी नक्सली बलबीर महतो समेत 2 उग्रवादी के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। 2 अलग अलग कांडों में शामिल रहे 2 नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिन 2 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, इसमें 25 लाख का इनामी नक्सली बलबीर महतो उर्फ हंसदा उर्फ रोशन उर्फ विपुल उर्फ प्रेमचंद भी शामिल है। दूसरा नक्सली लालमोहन यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तैयारी जोरों पर, जानिए कब आ रहा है रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तैयारी जोरों पर है। फॉर्मूला तय होने के बाद इसमें तेजी आ गई है। 7 जुलाई तक राज्य के सभी स्कूलों व कॉलेजों को इंटरनल असेसमेंट का अंक देने का निर्देश दिया गया है। ऐसी संभावना है कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट 20 जुलाई तक आ सकता है। किसानों की समस्याओं को लेकर खेत पर उतरी भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। झारखंड के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में खेत में उतरकर विरोध दर्ज कराया। धान की खरीदारी के बावजूद पैसे का भुगतान नहीं करने को लेकर भाजपा नेताओं ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं ने किसानों की समस्याओं के बहाने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। गुमला में लक्ष्य से काफ़ी कम खुले प्रज्ञा केंद्र, प्रचार प्रसार और जागरूकता के अभाव में ग्रामीणों को नहीं मिलता लाभ।
झारखंड के गुमला जिले में प्रज्ञा केंद्र खोले जाने का काम काफ़ी धीमा है। जिले भर में कुल 952 प्रज्ञा केंद्र खोला जाना है, जिसके विरुद्ध अब तक मात्र 407 प्रज्ञा केंद्र ही खोला गया है। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि उक्त 407 प्रज्ञा केंद्र पूर्व से ही संचालित है, जबकि 545 प्रज्ञा केंद्र अभी भी खोला जाना बाकी है। हजारीबाग के 923 प्राइवेट स्कूल के 15,000 शिक्षकों का हाल बेहाल। कोरोना काल में आधा दर्जन शिक्षकों की हुई मौत, नहीं ले रहा कोई सूद। कोरोना महामारी की मार से हजारीबाग जिले के 923 छोटे व मध्यम वर्ग के प्राइवेट स्कूल के संचालक, कार्यरत शिक्षक व कर्मियों का हाल बेहाल हो गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण से बचाव के मद्देनज़र सरकार ने 22 मार्च 2020 से अब तक सभी स्कूल बंद कराया है। इसके कारण सिर्फ हजारीबाग में प्राइवेट स्कूल के 15,000 से अधिक संचालक, शिक्षक व कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। बिरहोर जाति के परिवारों को नहीं लगा है कोरोना का टीका। जागरूकता के अभाव में टीका लेने से कतरा रहे हैं लोग। इचाक प्रखंड के 2 गांव में बिरहोर जाति के लोग निवास करते हैं। दोनों बिरहोर टंडा में उनकी आबादी करीब 150 है। तिलरा भूसुआ बिरहोर टंडा में 35 बिरहोर परिवार व सिझुआ बिरहोर टंडा में 14 बिरहोर परिवार रहते हैं। दोनों बिरहोर टंडा में कोविड वैक्सीन नहीं दिया गया है। गोला बिरहोर, प्रमोद बिरहोर, सुनीता देवी, रेणु देवी, मीना देवी, सुनीता देवी, अनीता बिरहोर से पूछे जाने पर बताया कि कोरोना के डर से सुइयां नहीं लिया है। जवाहर घाटी NH पर गिर रहे हैं मिट्टी व चट्टान। 4 लेन चौड़ीकरण निर्माणाधीन रोड पर वाहनों का गुजरना खतरनाक। रांची पटना उच्च पथ पर स्थित बरही जवाहर घाटी खतरनाक हो गया है। 5 किलोमीटर लंबे इस घाटी का लगभग 3 किलोमीटर हिस्सा इस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है। सड़क पर मिट्टी व चट्टान पहाड़ से खिसक कर गिरते रहते हैं, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी होती है। टैंकर ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत। स्वास्थ्य जांच के लिए पति ले जा रहा था डॉक्टर के पास। नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह मेन रोड स्थित मारुति चौक के पास शुक्रवार को अलकतरा भरे टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गर्भवती महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। पति अपनी पत्नी को स्वास्थ्य जांच के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं मौके पर देर से पहुंची पुलिस के विरोध में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना था कि घटनास्थल से थाना की दूरी महज 1.5 किलोमीटर है। इसके बावजूद पुलिस इतना देर से क्यों पहुंची? 3 पंचायत के 20,000 लोग हुए प्रभावित। ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए 25 किलोमीटर की तय करनी पड़ रही है अतिरिक्त दूरी। चंदन कियारी प्रखंड के कालिकापुर पंचायत अंतर्गत कनकचास को बरामसिया से जोड़ने वाली खलीसा नदी पर बना डायवर्सन पानी के तेज बहाव से शुक्रवार को बह गया। इससे कालिकापुर, अदाकुड़ी समेत 3 पंचायत के 20,000 लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट चुका है। यह डायवर्सन 3 पंचायत के लगभग 2 दर्जन गांव को बरामसिया से जोड़ता है। डायवर्सन टूटने के कारण लोगों को अब ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए 25 किलोमीटर की और जिला मुख्यालय जाने के लिए 50 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। थानेदार ने फ़ोन नहीं उठाया तो बस्ती के लोगों ने मरीन ड्राइव दोबारा किया 2 घंटे जाम। आश्वासन पर सड़क से हटे। कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव घोड़ा चौक के पास बस्ती के लोगों ने मरीन ड्राइव को शुक्रवार को दोबारा जाम कर दिया। सुबह करीब 9 बजे बस्ती के लोग जुटे। टायर जलाकर करीब 2 घंटे तक मरीन ड्राइव को जाम रखा। लोगों का कहना है कि गुरुवार को स्कॉर्पियो के धक्के से घायल 10 साल का बच्चा बेहतर इलाज कराने के लिए थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया था। इस कारण लोगों ने मरीन ड्राइव को जाम मुक्त किया था, पर इसके बाद थानेदार ने बच्चे के परिजनों का फ़ोन नहीं उठाया। बच्चे के माता पिता गरीब हैं। इलाज के पैसे के लिए वे लोग थानेदार को फ़ोन कर रहे थे। सिमडेगा राउरकेला रोड पर डायवर्सन के कमज़ोर होने से ट्रक गड्ढे में फंसा। जाम की बनी स्थिति, 10 किलोमीटर अतिरिक्त घूमकर जाने की बनी मजबूरी। नेशनल हाईवे 143 सिमडेगा राउरकेला मार्ग पर पंडरी पानी के निकट कमज़ोर डायवर्सन को पार करने के दौरान एक ट्रक गड्ढे में फंस गया।
ट्रक का अगला टायर गड्ढे में फंसने से सड़क जाम की स्थिति बन गई। सुबह 6 बजे से फंसे ट्रक को 9 घंटे बाद निकाला जा सका। ट्रक के बगल से बचे रास्ते से एक बार में एक ही गाड़ी पार हो पा रही थी। ऐसे में गाड़ियों को रुक रुक कर क्रॉस करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के बाद गिरिडीह में महेश मुंडा अंडरपास में जल भराव, लोगों को आवागमन में हो रही समस्या। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में बेंगाबाद स्थित महेश मुंडा अंडरपास में घुटने से भी ज़्यादा पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी समस्या हो रही है। गिरिडीह जामताड़ा मेन रोड के बीच यह अंडरपास बनाया गया है। इस रास्ते से तकरीबन हज़ारों लोग झारखंड, बंगाल और बिहार जाते हैं। ब्रेक फेल होने से ट्रक पलटा, मौके पर पहुंची पुलिस। पीछे से आ रहे डीजल लोडेड टैंकर ने पीसीआर वैन में मारी टक्कर। रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोलाचारू रोड पर शुक्रवार को मुर्गी दाना लोडेड ट्रक ब्रेक फेल होने से घाटी में पलट गया। ड्राइवर केबिन में फंस गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। जवानों को उतार पीसीआर वैन गैस कटर लेने के लिए जा रही थी कि पीछे से आ रहे डीजल लोडेड टैंकर ने वैन में टक्कर मार दी। इससे टैंकर मौके पर पलट गया और सड़क पर डीजल बहने लगा। इस घटना में टैंकर, पीसीआर और ट्रक ड्राइवर जख्मी हुए हैं। इसमें ट्रक ड्राइवर की स्थिति गंभीर है। पिछले 24 घंटे में मिले 146 संक्रमित मरीज, 443 ने कोरोना को दी मात, 3 मरीजों की हुई मौत। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में अब लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 143 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 443 रही। वहीं 3 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों में रांची से 1 और बोकारो से 2 मरीज शामिल है। हादसे में बाइक सवार 2 जख्मी, एक की स्थिति चिंताजनक। बाजार से घर आते वक्त हुई घटना। गांवा थाना क्षेत्र के अमझर में गुरुवार की देर रात ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने टक्कर में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके से ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। इधर परिजन दोनों घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए धनबाद ले गए।